तो आज मैं अपने सारे के सारे गोल्ड ज्वेलरी निकाल कर आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनने जा रही हूँ। राधे राधे एवरीवन, होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक ही हूँ। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ ये तो आप लोगों को पीछे का ब्लॉग देख के पता चल ही गया है, बताने की ज़रूरत है नहीं। सच बताऊँ ना, जब तक इंसान के साथ कुछ घटना नहीं होती है ना, तब तक इंसान सबक नहीं लेता है। जैसा कि आप लोग देखते ही हो कि मैं और मेरी बेटी अवीशा, हम दोनों माँ बेटी ट्रेन से अकेले ही आते जाते हैं पटना से मेरे मायके। तब भी भगवान की कृपा से कभी भी मेरे साथ ऐसा कुछ कांड नहीं हुआ था। लेकिन उस दिन सोना के बर्थडे से एक दिन पहले जब मैं अपने मायके आई, सोना को शॉपिंग कराने के लिए, अपनी भतीजी को शॉपिंग करने के लिए आरा बुलाई, वहीं पे सोना का, मेरी भतीजी का गोल्ड लॉकेट कटा गया। तो उस दिन से कहीं न कहीं मुझे एक सबक मिल गया कि कहीं भी भीड़-भाड़ में जाओ, ट्रेन से कहीं जाओ या फिर भीड़-भाड़ वाले जगह पे कहीं भी जाओ, तो गोल्ड का ज्वेलरी मत पहनो। मैं यहाँ पे हँस रही थी इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरी बहन चाँदनी, मैं जो नकली गहने पहन रही हूँ ना, आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन रही हूँ, उसे देख के हँस रही है। लेकिन चाँदनी कुछ और बात पे हँस रही है। अवीशा की कुछ ऐसी बातें थी जिसे सुनकर चाँदनी हँस रही थी। अवीशा फ़ोन पे शायद हेलो भौजी करके कुछ बोल रही थी, तो वही चाँदनी मुझसे कह के हँस रही थी कि दीदी अवीशा ये सब कहाँ से सीखी है? बोला, मैंने बोला कि हो सकता है यहीं किसी से सुनी होगी, मम्मी से या फिर आस-पड़ोस किसी से सुनी होगी, तो वही बोल रही थी। तो अभी जो है मैं रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि मैं पटना जाने वाली हूँ। अवीशा को भी जा रही हूँ रेडी करने। हम दोनों माँ बेटी निकलेंगे पटना के लिए क्योंकि डेली अवीशा के पापा फ़ोन करके मुझसे पूछते हैं कि कब निकल रही हो, कब निकल रही हो? मैंने बोला कि हाँ निकलूँगी। पता है मैं तैयार वार हो गई थी। फिर उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी, बताऊँगी अभी मैं आप लोगों को। मम्मी बोल रही है मुझसे कि तुलसी पत्ता लाई हूँ, काढ़ा बना दो क्योंकि तुम्हारे हाथ का काढ़ा बहुत ज़्यादा पसंद है, तुम नहीं रहती हो तो कभी बनता भी नहीं है। तो मैंने बोला कि ठीक है चलो, मम्मी बोल रही है तो मैं तुलसी पत्ता का काढ़ा बना दे रही हूँ। मैंने काढ़ा बनाया और मम्मी भाभी को दिया। दादी तो हमारी काढ़ा पीती ही नहीं है, चाँदनी पीती है, मैं भी पीती हूँ और बाबा पीते हैं। इसके अलावा और कोई नहीं पीता है घर में। मम्मी और भाभी दोनों लोग, दोनों सास बहू सब्जी काट रही थी शाम का डिनर बनाने के लिए। तो वही मम्मी और भाभी को मैंने बोला कि आप लोग एक एक कप ले लो, एक कप मैं बाबा को दे आ रही हूँ और एक और जो कप बचेगा उसमें से थोड़ा थोड़ा करके चांदनी को भी हम लोग दे देंगे। और अभी जो है मैं थोड़ा उदास इसलिए बैठी हूँ क्योंकि ना मैं तैयार वार हो के अपना बैग वैग लेके अविशा को तैयार करके घर से निकल ही रही थी, तब तक मम्मी और भाभी, भाभी तो नहीं कहूँगी, मम्मी और चांदनी दोनों मुझे ज़बरदस्ती का मेरा बैग खींच के मना कर दी कि नहीं आज मत जाओ, कल चली जाना, कल चली जाना। फिर मैंने अपना ड्रेस चेंज किया और मैं थोड़ा-सा उदास हो गई कि ऐसी ज़बरदस्ती की जा रही है मेरे साथ। ये मैं टाइम पास में क्या कर रही थी, तो मेरी भतीजी सोना का जो बर्थडे वाला केक आया था उसमें ये बहुत सारे नकली लॉलीपॉप थे। तो उन्हीं सबको इकट्ठा करके मैंने बच्चों को दिए थे खेलने के लिए, अपना भी मैं मन लगा रही थी बच्चों के साथ। अभी जो है भुजिया बन रहा है, आलू की भुजिया, क्योंकि कोई तो गेस्ट आया हुआ है हमारे यहाँ जिसकी तैयारी भाभी कर रही हैं। भाभी, चंदन एक्चुअली अपना एक फ्रेंड फ्रेंड नहीं बोलूँगी, मेरी सबसे छोटी वाली बुआ जो है रीता बुआ, जो कि गवर्नमेंट टीचर है, उनकी बेटी की शादी हुई थी टुनटुन यादव के भाई से। आई थिंक आप लोग को याद होगा, मैंने ब्लॉग डाला भी था, मैं गई भी थी शादी में। निशा जो मेरी बहन है, उसके देवर आए हुए हैं हमारे यहाँ, कुछ उन लोग का अपना पर्सनल काम था उसी के लिए। तो चंदन बोला कि खाना बना दिया जाए, खाना खिला के उन लोग को भेजा जाएगा। निशा के देवर है और उनके दो फ्रेंड हैं, मतलब 3 लड़के हैं। तो तीनों के लिए खाना बन रहा है, वही सेवई बन रहा है और आलू भुजिया और सब्जी। मम्मी इधर आटा गूँथ रही हैं और पूड़ी तो बनाना नहीं है तो पराठे ही बनेंगे। तो अभी जो है खाना बनकर तैयार हो चुका है, आलू गोभी की सब्जी, आलू की भुजिया, पराठा और सेवई है निशा के देवर लोगों के लिए, जो कि मैंने निकाल दिया। चंदन बोला कि दीदी खाना निकाल दो, तो मैंने निकाल दिया था, चंदन फिर ले गया। और अभी जो है शाम का टाइम हो चुका है, रात का डिनर कर रहे हैं बाबा। बउआ जो है बाबा के साथ, पापा के साथ, मतलब घर में कोई भी खाना खाता है ना तो उसके साथ थोड़ा थोड़ा खाना खा लेता है, नजर ना लगे किसी की। हमारा बउआ मतलब हमारी बेटियों से ना कई गुना मतलब शरीफ है। ये लोग कुछ ज़्यादा ही बदमाशी करती हैं। बउआ भी करता है लेकिन बउआ कम बदमाशी करता है इन लोग की अपेक्षा। हमारी अविशा भी यहाँ पे देखा देखी में खा ले रही हैं। बारिश हो रही थी रात के टाइम, इतना अच्छा मौसम किया हुआ था, आंगन में रिमझिम रिमझिम सी बारिश की बूंदे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा लग रहा था। मतलब घर खुला खुला सा रहता है ना गाँव में, और वही शहर में हम बंद रहते हैं। तो अभी जो है हमारी अविशा अपनी सोना दीदी के साथ बैठ के खाना खा रही हैं और बउआ भी यहीं पे बैठ के इन लोग को परेशान कर रहा था, इन लोग के साथ भी खा रहा था।
तो वही मैं सोच रही थी कि अविशा को मैं वहाँ पटना में खिलाती हूँ तो कितना नखरे करती हैं, खाती नहीं ठीक से। लेकिन भगवान के आशीर्वाद से देखिए यहाँ पे कैसे बैठ के दीदी लोग के साथ, बउआ के साथ खा लेती है, नज़र ना लगे किसी की। और अभी जो है अगले दिन की क्लिप आ चुकी है, मैं और अविशा हम दोनों माँ बेटी जा रहे हैं वापस पटना। आज मैंने मम्मी से बोला कि कल तो तुम लोग मुझे जाने नहीं दी थी, बट आज मैं चली जाऊंगी, क्योंकि अविशा के पापा गुस्सा कर रहे थे कि कब निकलोगी कब निकलोगी। तो फाइनली क्या हुआ, क्या तो गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मासी ने आवाज दे दिया। ये किसका बैग है, किसका बैग है, कौन खरीदा है? ये अविशा का बैग है, चांदनी मौसी खरीदी है, एक सोना का और एक अविशा का, है ना। अभी मशीन बुला रहा है, आती हूँ ड्रेन करके तब बात करती हूँ। कपड़े धोने के लिए लगाई हूँ, कपड़े इतना ज़्यादा गंदे हो गए थे। सिस्टम देखिए कैसे पानी गिरा है, पीढ़ा में फिक्स कर देती हूँ पाइप को। बहुत सारे कपड़े हो गए थे, सारे कपड़े गंदे। कुछ अविशा के पापा कपड़े हैं, कुछ मेरे, कुछ अविशा के। तो इधर आ जाओ। नहीं अब अभी हम जब कहेंगे तब आ जाओ। पंखा बंद किया ना मैंने, तो वही कह रही है कि पंखा चलाऊंगी मैं बात करने के लिए आप लोग से पंखा बंद की होंगी, क्योंकि फिर वो पंखा की आवाज़ें आती है ना। आ जाओ बेटा, आ जाओ, बोल दो बेटा राधे राधे। कैसे हैं सब लोग? हम लोग आ गए नानी घर से। अविशा का मन नहीं लग रहा है नानी घर से आके, है ना। हैं बार बार करी मम्मा वापस चलो ना, वापस चलो ना नानी घर। तो अभी हम दोनों माँ बेटी नहा धो लिए हैं, घर की पूरी साफ सफाई भी कर लिए हैं, बेडशीट वगैरह चेंज करना था, पूरा घर पोंछना था, सब कुछ हमने कर लिया। बट अफसोस कि पूजा नहीं कर पाई मैं, क्योंकि मुझे पूजा नहीं करना। मैं सोची थी नहा धो के पूजा करूंगी। क्या हुआ, क्या मारू। किसको मारूंगा? मारूंगा पापा को। पापा को। इनके पिताश्री आ रहे हैं, लगभग 2 बजे तक पहुंचेंगे वो, ऐसा बोले हैं। देखते हैं कितने बजे तक पहुंचते हैं। मैं जा रही हूँ उनके लिए खाना बनाने, दाल चावल सब्जी बनाऊंगी। और अविशा के लिए मखाना भूनने जा रही हूँ मैं। वही मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि 4-5 दिन से मैं घर पे थी भी नहीं, पूजा नहीं कर पाई घर पे। और आज सोची कि पूजा करूँगी नहा धो के, तो कर नहीं पाई। खाना तो बनता ही रहेगा, पहले मखाना इनका फ्राई कर दो। घी एकदम जम गया है। हाँ बेटा दे रहे हैं, निकल नहीं रहा, तो धूप में रखना पड़ेगा। तो चम्मच से निकाल के डालना पड़ेगा। 1 मिनट रुक जाओ, चम्मच से निकाल के डालती हूँ। ये देखिए महारानी को प्लेट लेके पहले रेडी है। हाँ बेटा भूंज रहे हैं, भूंज दे रहे हैं। अभी भूंजाया नहीं, उसमें डाल के भूंज रहे हैं। हाँ आपको सब पता है ना, उसमें डाल के भूंज दो। हाँ सब डाल दिए। हाँ पिछला ब्लॉग पे जब मैंने आप लोग को बताया था कि हम लोग मखाना 100 ग्राम करके ले आते हैं मॉल से 2 दिन 4 दिन पे। हाँ बेटा भूंज रहा है। तो आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछे थे कमेंट में कि कैसे किलो है मखाना मॉल में। आई थिंक 1250 का रहता है। हाँ 1250 का ही रहता है। ऐसे बाहर में 1400 का है शायद, मॉल में 1250 का रहता है। तो हम लोग इसीलिए मॉल से ले आते हैं। और वैसे भी पैकेट वाला एक बार हम लोग लिए थे ना, अभी पापा लिए थे, तो वो 2-4 दाने ही ऐसे फूले हुए थे, सब पचके हुए थे, मतलब अच्छा क्वालिटी नहीं था। और ये हम लोग ऐसे खुला लेते हैं तो इसमें सारे दाने अच्छे रहते हैं। अभी ऐसे ना करो बेटा, तो इसलिए हम लोग मॉल से ले आते हैं। अविशा को पसंद भी है और फायदेमंद भी होता है। इनकी बेचैनी देखिए, बर्दाश्त ही नहीं होता है। देख लो इधर एक बार, नहीं बर्दाश्त हो रहा है, वेट नहीं कर सकती 1 मिनट। हाँ ब्राउन हेयर और ब्राउन हेयर। तो ये भुंजा गया अविशा का मखाना। चम्मच से नहीं बेटा, उंगली से उठा उठा के खा लेना, ठीक ना, हाथ से। हर चीज चम्मच से नहीं खाते हैं। मैं क्या कह रही थी ना कि जो ट्रांसपेरेंट वाला पैकेट रहता है ना, वो ले सकते हैं। मैंने देखा फ्लिपकार्ट पे है ट्रांसपेरेंट वाला पैकेट, तो मैं टैग कर दूंगी, लिंक दे दूंगी। अगर आप लोग चाहो तो वो ले सकते हो, क्योंकि वो ना मतलब सामने से दिखता है कि फूटा हुआ लवा है, तो वो सही रहता है। फूटा हुआ लवा सामने से दिखता है तो गिर जाएगा, सब गिर गया ना। इतनी अच्छी धूप निकली, एकदम कड़ाके की धूप। सारे कपड़ों को मैं डाल दी हूँ इधर सूखने के लिए। अभी अभी तक पापा आएंगे तो और भी कपड़े धोने पड़ेंगे हमें। एकदम अच्छी वाली धूप निकली है। और मैंने पूरा फ्लोर एकदम रगड़ रगड़ के साफ कर दिया। पूरा घर हमारा साफ सुथरा हो गया। ये देखिए एकदम चमक रहा है हमारा घर।
डांस हो रहा है, डांस हो रहा है, डांस हो रहा है। मखाना खा के खुश होकर हम डांस कर रहे हैं। अभी मम्मा को आप क्या बोल रही हो? क्या बोल रही हो मम्मा को? अम्मी। अम्मी। मुस्लिम बन गई हो क्या? अम्मी अम्मी कह रही है। मम्मी से अम्मी, मम्मा, मम्मा से मम्मी या मम्मी से फिर अम्मी। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ भी बोलो, सब चलेगा। हाँ हाँ, डांस हो रहा है। मखाना खा के खुश होकर हम डांस कर रहे हैं। हाँ। ये ले लिया मैंने दाल, अब जा रही हूँ उसको धोने। उसके बाद दाल बनाऊंगी, चावल बनाऊंगी, बैंगन और परवल दोनों लाई हूँ, तो देखती हूँ। अभिषेक पापा से फ़ोन करके पूछूंगी कि बैंगन बनाऊँ कि परवल बनाऊँ या फिर दोनों बना दूँ। बच्चा मेरा यहाँ किचन में ही लेट कर दूध पी रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि अकेले रहने में कितना आसान रहता होगा ज़िंदगी। देखिए कितना आसान रहता है। मम्मा खाना बना रही है, बच्चा किचन में ही लेट कर दूध पी रहा है, क्योंकि बच्चा को अकेले बेडरूम में बेड पे नहीं लेटना है ना बेटा। खैर मैंने फर्श को बहुत अच्छे से रगड़ रगड़ के पोछा है, तो कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। इधर जो है भुजिया बना रही हूँ परवल की, साथ में सोच रही हूँ चटनी पीस दो। बैंगन नहीं बनाऊँ क्योंकि बैंगन अभिषेक पापा को इतना पसंद नहीं है। और ये मैं भूंज रही हूँ चना दाल, मूंगफली, हरी मिर्च और लहसुन। इसकी मैं बनाने वाली हूँ चटनी, जो कि मेरा, अभिषेक पापा का, हम सबका फेवरेट है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और हेल्दी भी होता है। इधर बन रहा है हमारा चावल चढ़ा दिया मैंने बासमती राइस, जो कि अभिषेक पापा का फेवरेट है। और ये हमारा दाल बन गया है, सिर्फ तड़का लगाना है, जो कि अब मैं तड़का लगाने जा रही हूँ। चटनी भी तैयार है हमारा, बस इसमें पानी डाल के मिक्स करना है मुझे और बोल में निकालना है। भिंडी गलत जगह पे आ गया है। घड़ी पीछे दिख रहा होगा शायद आप लोग को, 2:10 हो रहे हैं घड़ी में। बट ये जो घड़ी है हमारा, ये 10 मिनट फास्ट है। हाँ बेटा, 10 मिनट फास्ट है। तो अभी पूरे के पूरे 2 बज चुके हैं और हमारा जो खाना है बनकर तैयार है। अभिषेक पापा भी आए नहीं है, फ़ोन भी नहीं किए हैं। मैं जा रही हूँ फ़ोन करने कि कहाँ पहुँचे, कितना देर और लगेगा आने में। और मैं क्या बोल रही थी कि हाँ, ये घड़ी जो होम टूर ब्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसमें बहुत सारे लोगों ने कहा था कि दरवाजे के सीधे ऐसे नीचे, सॉरी ऊपर, घड़ी नहीं टांगते हैं। तो बता दूं मैं आप लोगों को कि यहाँ पे ना, उस वाले घड़ी पे जहाँ मैंने, मतलब दरवाजे पे जहाँ मैंने घड़ी टांगा है, उसके अलावा एक भी कील, एक भी कांटे कहीं नहीं ठोका हुआ है। और जब हम लोग इस वाले घर में शिफ्ट किए थे, जिस दिन हम लोग आए थे ना यहाँ, उसी दिन आंटी और अंकल स्ट्रिक्टली बोले थे कि घर में कहीं भी कील कांटे नहीं ठोकिएगा आप लोग। तो हमने बोला ठीक है, तो इसीलिए वहीं का वहीं है, कहाँ रखूँ इसको, कहाँ टांगूँ, कहीं कील काट ही ठोक नहीं सकते ना हम लोग। अच्छा, ये किसका घर है बेटा? ये किसका घर ली हो आप? हाँ, अपना घर है। कौन लाया आपके लिए घर? नानी लाई थी। वाह, डायनासोर बैठ गया घर के ऊपर। अभिषेक के घर के ऊपर डायनासोर बैठ गया। वाह, कितना प्यारा घर है अभिषेक का। नानी लाई थी बोलबम से अभिषेक का ये घर। देखो पापा आ गए। पापा पापा पापा, चलो 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 चलो। कौन आया? चलो 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 जल्दी चलो, दरवाजा खोलो। पापा दरवाजा खोलने के लिए नॉक कर रहे हैं। चलो जल्दी। खुशी से पागल हो जाते हैं हम। चलो हटो हटो बेटा आगे से। देखो देखो कौन आया, घर में सब खुशियाँ लाया। कौन आया? ये देखो पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न आ गया अभिषेक के लिए। हाँ, ये इतना बड़ा बड़ा बैग। कौन आया अभी? खुशी देखिए, खुशी खुशी देखिए, चिल्ला रहे हैं हम खुशी के बाद। खुशी देखिए, मम्मी हम पापा जी के गुड़िया हैं। अभी पैर सीधा करो बेटा। पापा ये आपका नया बैग है। पापा का नया बैग। वाह, क्या क्या आया है? क्या है इतना सारा? रागी बाइट्स। अभी नहीं बेटा, अभी नहीं फाड़ो, रख दो तो, सब रख दो तो बेटा, नहीं फाड़ो तो। अभी ये क्या है? सेव। ये तो मम्मा का है।
ये मम्मा का फ़ोन कवर है, ये मम्मा का वो है नेक बैंड जो कि खो गया था तो पापा दूसरा लाए। वाह सूज आया है अभिषा का, सूज। वाह पहनो, पहन के देखो। कह रही है छोटा है, बड़ा नहीं होगा मेरे ख्याल से, साइज का ही होगा, है ना? बड़ा नहीं है, साइज का है। लाइट जलने वाला है ना? वाह लाइट जल रहा है अभिषा के शूज में। वो मेरा है बेटा नेक बैंड, रख दो। वाह ये क्या है? गुड़िया, डॉल। कब से कह रही थी कि पापा मुझे डॉल चाहिए, डॉल चाहिए। दिखाओ तो बेटा अपना डॉल, मम्मा को भी दिखाओ। वाह एलिफेंट, एलिफेंट आ गया। हाँ और क्या आया है? ये देखिए अभिषा का एलिफेंट। वाह ये क्या है? और क्या आया है? ये देखो अभी ड्रेस भी आया है अभिषा का, ड्रेस भी आया है। वाह हाँ साइज का है, कहाँ बड़ा है? कह रहे थे आपकी बड़ा है। ये नहीं, ये तो उसका सरारा लंबा होगा ना। खड़ी हो जाओ तो बेटा, जरा नाप के दिखाओ तो। हाँ खोल देंगे पापा, पहले खड़ी हो जाओ, ड्रेस नाप के दिखाओ बेटा, ड्रेस दिखाओ अपना नाप के। नहीं बड़ा नहीं है, देखिए ठीक है। हाँ तो अभी अगले साल तक चलेगा। ये सरारा नाप के देखिए तो, वो सॉरी वो टॉप उसका सूट ठीक तो है। रुको ना, अपना ड्रेस तो नाप के देख लो कैसा है। ऊपर देखो, मम्मा को दिखाओ। खुशी देखिए, ये तो मेरा ड्रेस है, तो मेरे को आ जाएगा। नहीं नहीं अभिषा का है, अभिषा का है। दुपट्टा भी है ना? अभिषा का ड्रेस आया है अभिषा के दादाजी की तरफ से, और ये शूज भी और डॉल भी और एलिफेंट भी, और रागी बाइट्स तो पापा लाए हैं, और मम्मा का फ़ोन का कवर भी पापा लाए हैं, नेक बैंड भी पापा लाए हैं मम्मा के लिए। और क्या है? और पापा अपना बैग लिए हैं नया सामान ढोने के लिए, अपना लैपटॉप, और पता नहीं बहुत सारे सामान रहते हैं इनके पास। हो गया ना? अभी और है? अभी तो शुरुआत हुआ। अच्छा ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है। वाह काजू आया है। काजू कौन खरीदा? दादा, काजू दादा खरीदे अभिषा के। और ये क्या है? टाटा सोलफुल रागी बाइट्स, ये भी। अच्छा ये पापा लाए हैं। वाह हेयर बैंड, लाइट वाला, लाइट वाला हेयर बैंड। वाह कितना सुंदर, कितना प्यारा अभिषा का लाइट वाला हेयर बैंड। ये कौन खरीदा? बुआ। अभी पैर सीधा। ये हेयर बैंड किसका है? लाइट वाला हेयर बैंड। और ये कौन खरीदा? स्कूटी है ये तो, लाइट वाली स्कूटी। अभिषा हमारी खुश हो रही है इतना सारा चीजें पाके, खुश है हमारी अभिषा। अभी ये सब मम्मा का, मम्मा के लिए पापा कुछ भी नहीं लाए हैं। मम्मा के लिए कवर मम्मा के लिए पापा लाए हैं फोन कवर और नेक बैंड। ठीक है थैंक यू। ये देखिए स्कूटी पे बैठ रहे हम, टूट जाएगा आज ही। इतने सारे चीज़ों को पाके अभिषा हमारी खुश हो चुकी हैं। अभी बारी है खाना निकालने की। अभिषा के पापा नहा चुके हैं तो अभी मैं जा रही हूँ खाना निकालने, फिर हम लोग खाना खाएंगे साथ में मिल के। मैं भी खाना खाई नहीं हूँ, अभिषा तो कुछ कुछ खाई है, लेकिन मैं इंतज़ार कर रही थी अभिषा के पापा का। सत्तू पिया था मैंने सुबह में। देखिए एलिफेंट चल रहा है इनका। दिखाइए हमको भी अभिषा, क्या लियो बेटा? एलिफेंट। ठीक है हाँ ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का खाना, जो कि बना लिया था मैंने पहले ही, अभिषेक पापा के आने के पहले ही। ये चावल अभिषेक पापा ले गए, मैंने थाली में निकाल दिया था। तो दाल ले जा रही हूँ मैं, ये परवल भुजिया, चटनी। खाना हमारा तैयार है। आज संध्या आरती की ड्यूटी है अभिषेक के पापा की, क्योंकि मम्मी को करना नहीं है। तो आज कपूर है ना, ये ग्रीन वाला में, ग्रीन वाला डब्बा में। वैसे लेना भी है, थोड़ा सा है, मतलब अभी है 10 दिन का, ले लिया जाएगा। कितना है अभी? 20-25 को है ना।
तुम दो जलाती हो क्या? नहीं, एक ही तो जलाते हैं, बट कभी कभी बबी जलाती है तो 2 गो जलाती है। आरती हो रही है भगवान की। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। चलो मेरा माता रानी का रूम का पंखा बंद करो। पंखा बंद करें ना? अरे हम पंखा बंद करके